दोस्तों, मुहर्रम का महीना था। फिजा सोगवार थी। हर तरफ जुलूसों का शोर, नारे या हुसैन की सदाएं, और सर पर दुपट्टा रखे स्याह लिबास में लिपटी हुई औरतें। कहीं कोई जंजीर से खुद को लहूलुहान कर रहा था, तो कहीं कोई जंजीर से अपने सीने पर वार कर रहा था। मैं जब यह सब मनाजिर देखती तो मेरे अंदर एक बेइख्ताम नफरत उभरती थी, और यही समझती कि यह लोग तो काफिर है। फिर मैंने यह भी सुना था कि यह लोग 10 मुहर्रम की रात तमाम मर्द औरतें इमाम बारगाह में जमा होकर ऐसे बेहुदा काम करते हैं जिसे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारी क्लास में एक शिया लड़की थी। मैं अक्सर उससे शियों के मुताल्लिक बहस करती थी कि आप लोग यह बेहुदा काम क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि कब तक सुनी सुनाई बातों पर यकीन करती हो, इस बार मेरे साथ जाओ और देखो कि असल हकीकत क्या है। 10 मुहर्रम वाले दिन मेरी सहेली मुझे इमाम बारगाह में ले गई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। सुहेली कहने लगी, शामी गरीबा सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं वहां पहुंची तो वहां सिर्फ शिया मर्द और औरतें मौजूद थे। अचानक एक आदमी ने जोर से कहा, लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई तो मेरा दिल पट गया, क्योंकि किसी ने मेरा नाम आसिया है। मेरे अब्बू मोहल्ले में मौजूद मस्जिद के इमाम थे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज कुरान हूं। मेरा एक ही भाई था जो कि अब मस्जिद में मुअज्जिन था और शाम को बच्चों को कुरान मजीद हिफिज करवाया करता था। हमारा घराना शुरू से ही इंतहाई मजहबी और सोमो सल्लात का पाबंद था। मेरे खानदान में सभी ने सरकारी स्कूलों से मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी। मैं क्योंकि पढ़ाई में काफी ज़हीन थी, और जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैं अव्वल आई थी, इसलिए अब्बू ने उस रोज मस्जिद में आने वाले सभी नमाजियों को मिठाई बांटी थी। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। अब्बू से जब मैंने ख्वाहिश का इजहार किया तो वह सोच में पड़ गए। कहने लगे, कॉलेज जहां से काफी दूर है तुम कैसे जाओगी, और बेटा हमारे खानदान में इतना पढ़ने का रिवाज भी नहीं है। लेकिन जब मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर गालों पर आए तो अब्बू ने मुझे सीने से लगा लिया और पढ़ाई की इजाजत दे दी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद थे। मेरी दोस्ती आयशा से हो गई, जो हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की थी और बहुत ही हंसमुख और खुश अखलाक थी। कुछ ही रोज में हम पर की सहेलियां बन गईं। हमारी क्लास में अगले बेंच पर एक नई लड़की आकर बैठने लगी जिसका नाम फातिमा बतौल था। इंतहाई नरम लहजा और बा अखलाक लड़की थी। मैंने कभी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। एक रोज कॉलेज से छुट्टी हुई तो शदीद गर्मी थी। मेरे पास मौजूद पानी खत्म हो चुका था। तभी ही फातिमा ने अपने बैग से बोतल निकाली। तब मुझसे रहा न गया। मैं अपना गिलास उठाकर उसके पास गई और बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मेरे सवाल पर पहली बार उसने नजरें उठाकर मुझे देखा था। वह कुछ बोलती कि इससे पहले ही आयशा ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया और चौंक कर कहने लगी, ये तुम क्या करने वाली थी? पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी पीने लगी थी। आयशा की बात सुनी तो मुझे झटका सा लगा था। मैंने एक नजर उस लड़की पर डाली। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वह शिया है। मैंने आयशा से कहा, शिया है तो क्या हो गया, पानी ही तो मांगा है, इसमें क्या है? वह फौरन कहने लगी, जानती भी हो इसने पानी में क्या मिलाया होगा? क्या खबर इसने कुछ ऐसा मिलाया हो जिसे पीकर तुम शिया हो जाओ? आयशा की बात सुनी, तुम्हें झूंझुलाकर उसका चेहरा देखने लगी। मेरी जुबान से बेसाख्त था। अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकले थे। वजूद तो जैसे कांप उठा था। मैंने एक हकारत भरी नजर आयशा पर डाली तो आयशा कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू को अगर पता चल गया कि तुमने एक शिया से पानी मांगा है तो तुम्हारा हश्र नशर कर देंगे। मैं तो उस लड़की से यूं दूर हुई थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। मैं पानी पिए बगैर ही आयशा के साथ कॉलेज से निकल आई। आयशा मुझसे कहने लगी, तुम जानती भी हो हम इनको काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे से काम करते हैं कि तौबा करो। मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी बातें हम बचपन से ही सुन रहे थे और हमारी सोचें पुख्ता हो चुकी थीं कि शिया लोग न्याज वगैरह जो कुछ बनाते हैं पता नहीं उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। इसके अलावा जब 10 मुहर्रम की रात आती है
तो यह शाम गरीबा करते हैं। उस रात सभी शिया मर्द और औरतें बड़े कमरे में एक साथ जमा हो जाते हैं, फिर गलत काम करते हैं। मैंने जब पहली बार अपनी माँ और फूफियों को ऐसे कहते हुए सुना था तो मैं 14 साल की थी। जाहिर सी बात है, ये उम्र तो होती ही तजस्सुस भरी है। मुझे इल्म हुआ तो उसी पर मेरी सोच पुख्ता हो गई। दिल में खुद ब खुद ही नफरत पलने लगी। ये लोग कैसे लोग थे जो खुद को मुसलमान कहते थे, मगर फिर शाम गरीबा में सब मिलकर एक साथ गलत काम करते थे? क्या यह लोग मुसलमान नहीं थे, एक खुदा को मानने वाले नहीं थे? मैंने इस बारे में आयशा से भी जिक्र किया था कि क्या इन्होंने खुदा के अहकामात को नहीं माना? क्या यह लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ते, जब खुदा ने इन सब चीज़ों से मना फरमाया है कि मर्द और औरत के बीच एक पर्दा होना चाहिए, महरम और नाहरम के कुछ उसूल रखे हैं? तो फिर यह लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर यह लोग इस कदर गलीज है तो इनको हमारी हुकूमत में मुसलमान क्यों कहाँ रखा है? इनको भी गैर मुस्लिम क्यों नहीं कहा जाता? आयशा मेरी बात सुनकर कहने लगी, तभी तो हम लोग इनको काफिर कहते हैं, क्योंकि यह खुद ही मारते हैं और खुद ही रोते हैं और ऐसे से गलत काम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तभी तो मैं तुम्हें फातिमा से रोक रही थी। उनका तो कुरान मजीद ही अलग है, जिसके 40 पारे हैं। ये लोग तो 10 मुहर्रम को एक घोड़ा भी निकालते हैं, और हमारे यहां तो यह माना जाता है कि जब ये लोग चिकन चावल या बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो उसमें उस घोड़े की गंदगी शामिल करते हैं। और तो और ये हाफिज कुरान भी नहीं होते, इनका तो अपना अलग ही दीन होता है। मैंने आयशा की बातें सुनी तो मेरे दिल में एक बार फिर नफरत परवान चढ़ने लगी। मुहर्रम उल हराम आने वाला था। जैसे जैसे मुहर्रम के 10 दिन करीब आ रहे थे, हमारे यहां शियों के खिलाफ बातें और इल्जामात भी बढ़ने लगे थे। अक्सर मैं और आयशा मिलकर फातिमा के खिलाफ तंजिया बातें करती, जबकि हमारे आगे बैठी फातिमा हर बात सुनती रहती, पर कभी उसने पलटकर जवाब नहीं दिया था, और ना ही उसने जवाब में हमारे अकीदे को बुरा भला कहा था। एक बार तो आयशा कहने लगी, देखा सच्ची होती तो जरूर पलटकर जवाब देती, मगर इसके पास तो कोई जवाब है ही नहीं। अब भला ये क्या जवाब देगी? इतना सुनना था कि फातिमा पलटकर हमारी जानिब देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो कहने लगी कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक आदमी के झूठा होने के लिए यही दलील काफी है कि वह एक बात को सुने और बगैर तस्दीक किए उसको आगे फैलाना शुरू कर दे। फातिमा के मुंह से यह सुनना था कि मैं हैरान रह गई। आखिर इसका मतलब क्या था? यह फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिसमें वह फरमा रहे थे कि वह शख्स झूठा होता है जो एक बात सुने और बगैर तस्दीक के आगे पहुंचाना शुरू कर दे। क्या ये सारी बातें तस्दीक शुदा नहीं थीं? दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया था। मुहर्रम उल हराम के दिन शुरू हो चुके थे। घर में आकर कुछ पूछती तो अब्बू डांट कर चुप करवा देते और कहते कि तुम इन बातों में दखल मत दो, ये लोग गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते रहते हैं। इनके पास ना जाने कैसा जादू है कि जो शख्स भी इनके साथ रहे या इनकी बनाई हुई जगहों पर जाए तो अपना अकीदा बदल देता है। मैं तो अब्बू से बहुत ही खौफ खाती थी। कुछ दिन गुजरने लगे, लेकिन मेरे दिल से यह बात निकल ही नहीं रही थी। इसलिए ना जाने क्यों मुझे लगा कि मुझे फातिमा से बात करनी चाहिए, उसके अकीदे को जानना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझे कई रोज से बेचैन किए हुए था कि बिला तस्दीक किसी पर कोई बात नहीं बांधनी चाहिए। एक रोज आयशा छुट्टी पर थी तो मैं फातिमा से कहने लगी, क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? मेरी बात सुनकर उसने चुपचाप मेरी जानिब देखा और कहने लगी, क्यों, हम मुसलमान नहीं हैं क्या? मेरी उम्र उस वक्त 5 साल थी जब मैंने पहली मर्तबा कुरान मजीद खत्म किया था। मैंने जब फातिमा की बात सुनी तो गौर से उसे देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो सुना था कि तुम लोगों का कुरान तो 40 पारों का होता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ था उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से को पारा कहा जाता है। उसकी बात सुनकर मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या एक खुदा को मानती हो? वह सब कुछ बताने लगी। हाँ, हम एक खुदा को ही मानते हैं, उसके 12,04,000 अंबिया पर ईमान रखते हैं और यह अकीदा रखते हैं कि जो भी खुदा के साथ किसी को शरीक करे या उसके दीन में रद्दो बदल करे वह इंसान काफिर हो जाता है।
मैं फातिमा की जानिब माइल होने ही लगी थी, मगर एकदम से अब्बू की बात जहन में आई कि शिया तो जादूगर होते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं और सामने वाला देखता रह जाता है। मगर मुझे तो फातिमा कहीं से भी कोई जादूगर नहीं लग रही थी। इसके बावजूद मेरे जहन में कई सवालात थे, जिनका वो मेरे हर सवाल का इंतहाई नरमी से जवाब दे रही थी। आखिर मैं उससे पूछ बैठी, ये शामी गरीबा क्या है और तुम लोग वहां क्या करते हो? मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई। कहने लगी, मैं चाहती हूं कि तुम इस बार 10 मुहर्रम को मेरे साथ जाकर खुद देखो कि शाम गरीबा में क्या होता है। हम सब शिया मिलकर शाम गरीबा में आखिर क्या करते हैं। मैंने जब फातिमा की बात सुनी तो मैं उछलकर उससे कई कदम दूर हट गई। मैं कहने लगी, मेरे अब्बू मेरा सर दड़ से अलग कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ शाम गरीबा कैसे जा सकती हूं? क्या खबर वहां मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए? फातिमा बोली, ये सब तो तुम लोगों की सोच है। खैर, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम 10 मुहर्रम की शाम मेरे साथ जाना चाहो तो जरूर बता देना। जब तक तुम सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखोगी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैंने फातिमा की बात पर गौर किया था। उस रोज घर गई तो इसी सोच में गुम रही। नमाज पढ़कर दुआ मांगी तो शाम गरीबा जहन में आई। कुरान मजीद खोलकर तिलावत शुरू कर दी, मगर फातिमा की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। ऐसे लगता था जैसे उसने मुझ पर सचमुच जादू ही कर दिया हो। मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करने लगी, मगर दिमाग उस जानिब से हट ही नहीं रहा था। अगले रोज मैं कॉलेज गई तो आयशा भी आई हुई थी। मैंने उसके सामने तो फातिमा से कोई बात नहीं की, मगर मैं उससे अपनी कैफियत बयान करना चाहती थी। यहां तक कि उसे कह भी दिया कि तुमने कल से मुझ पर कैसा जादू कर रखा है कि मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा। दिल कहता है कि शामी गरीबा देख, मगर दिमाग रोकता है कि तुम बर्बाद हो जाओगी। फातिमा ने मुझे अपने पास बिठा लिया। हम कैंटीन में थे। उसने मुझे करीब बिठाकर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात बताना शुरू कर दिए। मैं जैसे जैसे तसव्वुर करती जा रही थी, मेरी बेचैनियां कम होती जा रही थीं। आखिर में फातिमा बोली, 4 दिन बाद 10 मुहर्रम है, तुम मेरे साथ चल जाना। मैं तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हें लेने आऊंगी। ना जाने क्यों मैंने जाने की हामी भर ली थी। मैं बस हकीकत अपनी आंखों से देखना चाहती थी। 10 मुहर्रम का दिन करीब आ रहा था और हमारे यहां कुरान खानी रखी गई थी और नात की महफिलें सजाई गई थीं। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा तो मैंने रोजा रखा हुआ था, क्योंकि आज के दिन का रोजा बड़ा बाबरकत समझा जाता है। मैं तो सोच में मुब्तला था और समझ नहीं आ रही थी कि क्या बहाना बनाकर घर से निकलूं। मेरे अब्बू ने सबको मना कर रखा था कि आज की शाम कोई भी औरत घर से बाहर ना निकले। मैंने कुछ सोचा। अपनी जिंदगी में पहली दफा अब्बू से झूठ बोलने के लिए आई। अब्बू सामने बैठे थे। मैं कहने लगी, अब्बू, मेरी दोस्त आयशा के यहां कुरान खानी है। उसने मुझे खास तौर पर आने की दावत दी है, तो क्या मैं उसके यहां चली जाऊं? अब्बू ने यह सुना तो कहने लगे, हां, वो मेरी एक अजीज की बेटी है, इसलिए तुम चली जाओ। भाई तुम्हें छोड़कर आएगा और जब वापस आना हो तो मुझे फोन कर देना। मैंने हां में सर हिला दिया और मेरे पास मोबाइल भी मौजूद था। मैंने फातिमा को कॉल कर दी। मगरिब से कुछ देर पहले ही भाई मुझे आयशा के घर के पास छोड़कर चला गया। वहां फातिमा आ चुकी थी। उसका घर हमारे मोहल्ले से 10 मिनट की दूरी पर था। उसने सिया लिबास पहन रखा था और सिया बुरके में मलबूस थी। मुझे कहने लगी, ये तुमने सफेद चादर क्यों पहन रखी है? क्या तुम जानती नहीं आज 10 मुहर्रम है और तुम शाम गरीबा की मजलिस में जा रही हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए काली चादर लेकर आई हूं। मैंने उसकी बात मानी और फौरन चादर से खुद को लपेट लिया। आगे ना जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। दिल में अजीब से वसवसे भी थे, जबकि फातिमा पुरस्कून थी। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। वो एक शियों का मोहल्ला था जो हमारे मोहल्ले के बाद आता है। हर तरफ बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे। मेरा वजूद तर तर कांप रहा था। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर वापस भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा न कर सकी। जहन में तस्वीरें बन रही थीं। कहा जाता था कि यहां पर गलत काम किए जाते हैं। कहीं आज मेरी इज्जत सोचकर ही मुझे डर लग रहा था। मेरे माँ बाप तो मुझे जान से ही मार देंगे। मेरी आंखों में खौफ से आंसू आ रहे थे, मगर वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। मैंने अपनी इज्जत खुदा के सुपुर्द की और आगे बढ़ने लगी। वहां कई औरतें और मर्द जा रहे थे। सभी सिया लिबास में मलबूस थे।
फातिमा मुझे अंदर ले गई, जहां एक तरफ औरतें बैठी हुई थीं। हम भी वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी और बहनें भी आ गईं। फातिमा ने मेरा तारुफ उनसे करवाया तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया, मगर मेरा दिमाग घुरने लगा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। मगरिब के बाद फौरन लाउडस्पीकर पर एक शख्स की आवाज गूंजने लगी, जो कहने लगा था कि तमाम रोशनियां अब बुझा दी जाएं। मेरा दिल हुल्क को आ गया था, गोया मुझे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। मैंने फातिमा से कहा, अब क्या होने वाला है? जहन में तसव्वुर आया कि अब मर्द भूखे बेड़ियों की मानंद औरतों की तरफ बढ़ेंगे। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ तो एक मर्द लाउडस्पीकर पर वाक्य करबला सुनाने लगा। आज की यह रात शाम गरीबा है। ये वह रात है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जिगरे घोष रसूल जन्नत का सरदार इमाम हुसैन इब्ने अली बेगोर गफन तने तन्हा करबला की जलती हुई रेत पर शहीद कर दिए गए थे। फिजा खामोश थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ, हर दिल धड़क रहा था। आवाज जारी थी, वह हुसैन जिसके लिए नबी ने फरमाया था। हुसैन मिन्नी व अनल हुसैन, वह हुसैन जिसने दीन मोहम्मदी की बका के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शहादत के बाद जब सजदे की हालत में जुलझना से नीचे उतरे, जब कोई मदद को ना आया, तो शिमर जैसे दरिंदे ने आगे बढ़कर वह जुल्म किया जिससे जमीन तर्रा गई, आसमान लज्ज उठा। हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया। कई ख्वातीन की सिसकियां गूंजने लगीं, मगर आवाज जारी रही। लाश तने तन्हा पड़ी थी। मैदान करबला में एक बदन 33 जख्म तीर के, 34 जख्म नेके और जिस पर 100 से ज्यादा जख्म तलवार के लग चुके थे। लिबास तार तार जिस्म से खून का दरिया बह चुका था, मगर जुल्म यही नहीं रुका। शिमर ने लश्कर को हुक्म दिया कि इसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाओ, और यजीदी सिपाहियों ने ऐसा ही किया। पहाड़ जैसे दिल वाले उस वक्त भी नाकाम थे जब जन्नत के सरदार के जिस्म अतहर को घोड़ों के टापों तले रन दिया गया। छाती पस गई, पिसलियां चूर हो गईं, चेहरे की शक्ल मसक हो गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया तो एक भी मर्द बाकी नहीं बचा, सिवाय इमाम हुसैन के बड़े बेटे जो उस वक्त बीमार थे। इमाम जैनुल आबदीन के अलावा सब शहीद कर दिए गए। यह वही हुसैन थे जिनके लिए आसमान ने सूरज को रोक दिया था, और आज जमीन खुद को लानती महसूस कर रही थी कि उस पर इतना जुल्म क्यों हुआ। खेमे में मौजूद मस्तूरात रोने लगी थी। जब यजीदी फौज खेमों की जानिब आई और खेमों को आग लगा दी गई। उनके पास न भाई था, न बेटी, न भांजी और न ही भतीजे। सब सहरा में पामाल किए जा चुके थे। खेमों को आग लगी तो सब या हुसैन की पुकार बुलंद करते हुए बाहर की जानिब दौड़े थे। एक खेमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे मौजूद थे। सैयदा ज़ैनब ने जब अपने भतीजे का खैमा जलता हुआ देखा तो बीमार भतीजे को कंधों पर उठाकर बाहर आई ताकि भाई की आखिरी निशानी को बचा सके। कई मजदूरात और बच्चे इस बागदौड़ और आग में जल गए थे। 4 साला बेटी बीवी सकीना, जिनके बुरके में आग लग चुकी थी, वह अपने बाबा का नाम लेकर रोती हुई मदद को पुकार रही थी। खेमों का सिया दुआ और अंधेरा पेल चुका था। मासूम बच्ची बाबा के पामाल वजूद के पास जाकर रोती रही। जख्मी कान दिखाकर, जला हुआ कुर्ता दिखाकर कहती रही, बाबा मैं यतीम हो गई हूं। शिमर ने बालियां छीन ली, खेमे जला दिए। फिर कुछ वफादारों ने आकर खामोशी से कब्र को दी और हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन किया। मगर तब तक सज्जाद अलैहिस्सलाम जंजीरों में जकड़े, बीबियां बेचादरी में, बच्चे यतीम हो चुके थे। बीवी सकीना बाप की लाश से लिपटकर सो गई थी और वहीं से उसकी सांसों की लड़ी गई थी। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद कमरे में हिचकियों, सिसकियों और आंसुओं के सिवा कुछ ना रहा। अंधेरे में सबको लग रहा था कि वह खुद करबला में मौजूद है। आसिया का दिल जैसे दहक रहा था और फातिमा के पहलू में वह कांप रही थी, जैसे बरसों की सच्चाई इस लम्हे उस पर आश्कार हो रही हो। और इस मंजर को शाम गरीबा यानी गरीबों की शाम कहा जाता है। और 10 मुहर्रम की यह शाम जो मंजर कशी के तौर पर बयान की जाती है तो रोशनियां बुझा दी जाती हैं ताकि सुनने वालों का जहन इस पल करबला के मंजर से जुड़ जाए। जब मैंने यह सब सुना तो मेरा वजूद कांप रहा था। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं सिसक कर रो रही थी। मैं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाए गए मजालिम सुनकर बर्दाश्त न कर सकी।
दिल से बेसख्ता करोड़ों बार दुरूदो सलाम उनकी जात के लिए निकले। 30 मिनट तक अंधेरा रहा, फिर रोशनी हो गई। सभी औरतें रो रही थीं। वहां मर्दों खवातीन के बैठने का अलग अलग इंतजाम किया गया था। शाम गरीबा की मजलिस खत्म हुई तो कई हकायक मुझ पर आशकार हुए। मैं खुद को पुरस्कून महसूस कर रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मैंने अमल किया था और यही सीखा था कि बगैर तहकीक इल्जाम तराशी करना गलत है और ना ही झूठ को फैलाना चाहिए जब तक हकीकत अपनी आंखों से ना देख ली जाए। वापसी पर मैंने रास्ते में फातिमा से कहा, फातिमा, क्या यह सब कुछ हर साल होता है? फातिमा ने धीमे लहजे में जवाब दिया, हां, हर साल 14 सदियां गुजर गई, लेकिन हर साल हम वहीं दुख फिर से जीते हैं, ताकि दुनिया भूल ना जाए कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना कैसा होता है। मुझे लगता था कि तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, और आज मैंने जो देखा वो मेरे ईमान को झंझोड़ गया। फातिमा की आंखों में एक खामोश चमक आई। तुम्हारे दिल में सच्चाई को कबूल करने की जगह थी आसिया, वरना अंधों के सामने चिराग भी बेनूर होता है। आसिया ने गर्दन झुका ली और सरगोशी में बोली, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे मजहब के बारे में ना जाने क्या क्या सोचा था। फातिमा के लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कभी किसी का हाथ थाम कर हक तक पहुंचने में शर्मिंदगी की नहीं होनी चाहिए। आसिया, यह सफर तुमने खुद किया है, मैं तो सिर्फ रास्ता थी। फातिमा ने मुझे हिफाजत से अपनी मां और भाई के हमारा घर से कुछ फासले पर छोड़ा था। मैं कुछ नहीं बोली, खामोशी से घर चली आई। जहन की सारी गलाजत दूर हो चुकी थी। ना जाने आज के द्वार में भी कैसे लोग ऐसी बातों पर अमल करते हैं। यह तो फकत वाक करबला की याद ताज़ा करते हैं, और 1400 साल से करते आ रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। खैर, शाम गरीबा की हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी। मैं सबकी सोच तो नहीं बदल सकती थी, मगर सोच लिया था कि जब मेरी औलाद होगी तो मैं उन्हें किसी फिरके के खिलाफ नहीं भड़काऊंगी, बल्कि हकीकत बताऊंगी। उन्हें सबका एहतराम करना सिखाऊंगी। यही तो दरअस इस्लाम है। हकीकत चुभती नहीं, हक दबाया नहीं जा सकता। मक्का के काफिर लोग नाउज़-बल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते थे कि यह जादूगर है, जो भी इनके पास जाए मुसलमान हो जाता है। दर हकीकत वह इंसान हकीकत से आगाह हो जाता था, इसलिए मुसलमान हो जाता था। मैंने अपना अकीदा नहीं बदला था, बस अपनी सोच बदली थी। मगर इस मुहर्रम के बाद हर मुहर्रम में अपना ज्यादातर वक्त दीनी कुतुब से वाक करबला पढ़ने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की जिंदगियों को पढ़ने में सर्फ करने लगी। प्यारे दोस्तों, लिहाजा अगर आपको इस वाकया से सबक हासिल हुआ होगा तो आप अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों, सारे लोगों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी साम गरीब की असली हकीकत पता चल जाएगा और वह लोग गलत फहमी में नहीं रहेंगे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लब्बक या हुसैन जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।